बात, चलो लैंग्वेज छोड़ दो, मैं सब पेरेंट्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने लैंग्वेज बैरियर को छोड़ दो। आपने कितना ये ऑब्जर्व किया, स्टैंडर्ड 8 से सारे सिलेबस लास्ट फ्रॉम 4-5 ईयर से मैथ साइंस के जो फंडामेंटल बेसिक सिलेबस है वो सब कॉमन कर दिए, वो आपने देखे ही होंगे। यानी कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंस से ज़्यादा है कि कंटेंट, जो कंटेंट बेस, कि पहले क्या होता था कि एंट्रेंस एग्जाम है और गुजरात बोर्ड का बेस अलग है, महाराष्ट्र बोर्ड का बेस अलग है 8-9 स्टैंडर्ड का। अब क्या कर दिया कि वो जो फंडामेंटल बेस है, जो स्टैंडर्ड सिलेबस का, हिस्ट्री और उसको छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री को, मैथ साइंस की बात करें, वो कॉमन ही कर दिया है ना। तो लैंग्वेज फिर भी इम्पॉर्टेंट है, तो इंग्लिश होना चाहिए जैसे हम सब मानते हैं, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ इट इज इन गुजराती, इट्स रियली ओके विद इट। आने वाला इंग्लिश है, आने वाला टाइम। सर मेरी लड़की है, उसका ऑलमोस्ट वो अभी जो स्पोर्ट्स खेल महाकुंभ वगैरह होता है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट वो सिलेक्ट होने की कगार पर है। हो सकता है उसको जो ये स्पोर्ट्स स्कूल अभी जो गवर्नमेंट लाने वाली है उसके अंदर एडमिशन मिल सकता है, तो क्या ऐसे जा सकते हैं? बहुत अच्छी बात है सर, और शायद वो पॉडेली का टिकट हाई होगी ही, क्योंकि वैल्यूड आपने करवाया होगा कि नहीं आप करेंगे तो, बट होगी ही तभी वो आगे है। एंड क्यों नहीं जा सकते इस पर, प्रोवाइडेड ये मेरे लिए भी न्यूज़ है कि स्पोर्ट्स स्कूल खोल रहे हैं और अपॉर्चुनिटी है, तो आगे बंद करके जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। कंसर्न मैंने बताया नेक्स्ट, सॉरी, उसकी एज बहुत कम है, अभी सिर्फ 10 साल की है। इट्स ओके। ऊपर से मैं ये मानती हूँ स्पोर्ट्स एक ऐसी करियर है कि छोटी उम्र में जितना आप करोगे उतनी ही जल्दी ग्रो हो पाओगे, क्योंकि जो बॉडी एनर्जी, आपको फिजिकल एनर्जी यूज करनी है, तो जितने छोटे उम्र में से करेंगे उतना जल्दी स्कोप से लेवल अचीव करने के, है ना। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में कुछ स्टार्ट करते हैं तो आपके सारे लेवल्स एक एज के अंदर, हाँ, तो बहुत ही अच्छे समय पे अच्छे जा रही है, कोई कंसर्न नहीं है, तो अच्छी बात है छोटी उम्र से, और अच्छी बात है। बहुत वहाँ पे ये रहता है कि वो स्कूल कैसी है, हाँ, वो सारा गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, यस, वो हमें देखना होगा। हाँ, वो कंसर्न उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि एज छोटी है, जब एज छोटी है तो स्पोर्ट्स में जाने के सबसे सही टाइम होते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, सचिन कोई भी ले लो आप, स्पोर्ट्स पर्सन है ना, दे आर इन अ मेरा एक फ्रेंड के प्रॉब्लम है, तो भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है, हाँ, लेकिन वो वही क्वेश्चन जो मैंने किया उसको, वो जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज वी कांट प्रेडिक्ट, बिकॉज वो नया है, तो हम सबके लिए वो एक क्वेश्चन है कि वहाँ रिसर्च करना है। नहीं है किसी के पास, हाँ, नहीं होगा ना, क्योंकि है ही नया, तो किसी के लिए, इवन जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक कंस्ट्रक्टिव मोड पे है, वो खुद एक डेवलपिंग मोड पे है, बट दैट्स ओके, उनके कोई बेसिक सिस्टम तो होंगे, जस्ट फॉलो, सरेंडर इट। मैं तो बोल रही हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले कहाँ मिलती थी, अब अपॉर्चुनिटी है और बच्चे ऑलरेडी आपके आइडेंटिफाई आप कर रहे हो, तो व्हाई नॉट आके बंद करके आगे जाने दीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी कोई पहचान या कोई अपने लाइफ को पर्पस के साथ पैदा होते हैं, प्रोवाइडेड वी आर फैसिलिटेटर। हम तो कौन, एक प्लेटफॉर्म है, एक बागबान है ना, माली है, हम सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वहाँ से बच्चा आगे आएगा। सो हमारा तो काम है सिर्फ उनको आगे ले जाना हमारे थ्रू, वी आर नॉट यू नो द ओनर ऑफ देम, जस्ट ऑफर अवर सपोर्ट टू देम, सिंपल, वेरी गुड। यस सर, उन्होंने जैसे बताया, थोड़ा बेसिक रिसर्च किया है इसके ऊपर, तो कई ये लोग जो स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें 2-3 अलग अलग टाइप की स्कूल्स है। एक जो पहले से एस्टेब्लिश स्कूल्स है जिसका एजुकेशन भी अच्छा है और स्पोर्ट्स के लिए उनका बेसिक रेडी होता है, जैसे स्विमिंग पूल है या ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रेडी होता है, तो मेरे हिसाब से ऐसी स्कूल में डाल सकते हैं। रादर बिल्कुल नई स्कूल भी है इसके अंदर, लेकिन ऐसा मैंने कुछ सोचा है। वेरी ट्रू, कोई भी कॉलेज में भी जाते हैं, मान के चलो कोई मेडिकल कॉलेज खुली अभी गुजरात कैंसर कॉलेज ऐसे, तो एकदम कोई भी कॉलेज पहला शुरू होगा तो सब कुछ फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ डेवलपिंग मोड, तो ये बेसिक क्राइटेरिया आप कर लो, कोई इशू नहीं है रिसर्च करके, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली जाने दीजिएगा। जब आप इवैल्यूएशन टेस्ट करेंगे तो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट तक का कॉम्बिनेशन करके आप बड़े लेवल पे बिग पिक्चर पे जाके बच्चे को इवैल्यूएट कीजिएगा, और उसमें भी आपका थर्ड हाईएस्ट है, आपके बिजनेस से रिलेट हो रहा है, आप अपने साथ बच्चे को बिजनेस में ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो थर्ड हाईएस्ट है तो।
मान के चलो आप कुछ भी करवाना नहीं है डॉक्टर इंजीनियर, उसको एक सिंपली एमबीए या बीएससी केमिस्ट्री करवा दिया, आपका केमिकल का बिजनेस है और बच्चा बॉडी का एनेस्थेटिक है और आपको बिठाना बिजनेस में ही है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, 2-4 थोड़े क्विक एग्जाम्पल जिससे डिसीजन लेते वक्त आपको पता चले। बिकॉज आप मानेंगे नहीं, बच्चे कोई भी उम्र में हो, 20 साल 21 साल, यूनिवर्सिटी के उम्र के बच्चे को भी इतना क्लियर नहीं होता है कि व्हाट दे वांट टू बिकम। आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट यानी नॉट एज अ फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसको एक बड़े पिक्चर में जाके समझाना पड़ेगा। आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा। मान के चलो केमिकल के बिजनेस में बीएससी केमिकल करवा दिया, आपका बिजनेस है केमिकल का, लेकिन आपका बच्चा साथ में लॉजिकल एंड मैथमेटिकल है, तो आप उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दीजिए, चाहे वो बिजनेस केमिकल का हो, चाहे आप वो बच्चा बीएससी केमिकल का आ गया, बट उसको आप प्रोफेशंस या बिजनेस आपका चेंज नहीं कर सकते। बिठाना अपने साथ टीचर सर के बहुत सारे बिजनेस है, जैसे डायमंड का बिजनेस है, इसके बहुत नई जनरेशन के बच्चे उनके साथ हैं, तो क्या कर सकते हैं, कोई बच्चा बॉडी का एनेस्थेटिक है उसको बाहर दौड़ने का काम कर दिया, कोई लॉजिकल एंड मैथमेटिकल है उसको अकाउंट डिपार्टमेंट दे दिया, कोई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है तो एजुकेशन इंटरपर्सनल स्किल वाली है, उनकी बेटी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालने को दे दिया, चाहे शी हैज़ डन एमबीए। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपको इस तरीके से, यानी कि वर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन बिजनेस के अंदर हर प्रकार के वर्टिकल है जहाँ पे हर इंटेलिजेंसी चाहिए, तो आप उसके अंदर इसको फिट कर सकते हैं। और वो कर दिया ना, तो वो इतना अच्छे से वहाँ पे ऑटो स्टार्टर काम करेगा कि यू नीड नॉट टू पुश देम कि भाई करते रहो। पुशिंग कब करना पड़ता है, जब उसको समझ में नहीं आता, वो स्क्वायर के गोले में, वो स्क्वायर के डिजाइन में, बक्से में आपको गोला फिट करना है, तब प्रॉब्लम आती है ना, स्ट्रगल वहाँ पे आती है। सो व्हाट इज माय इन्विटेशन टू यू विद दिस प्रोग्राम, कि हम इस तरीके से थोड़ा भी एक मोटा सा डिज़ाइन लेके ये प्रोग्राम के एंड में जा रहे हैं, ये प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं, तो इतना भी हम लेके जाते हैं तो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड आवर एफर्ट्स आल्सो फ्रॉम द हैप्पी फैमिली फाउंडेशंस, ऑल द सपोर्ट्स एफर्ट्स, एंड स्पेशली डॉक्टर नीता जी, जिन्होंने हर ग्रेजुएट मीटिंग एवरी थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे एवरी मंथ को जो लेते, तो सारे एफर्ट्स वर्थ हो जाएंगे। दैट्स व्हाट माय इंटेंशन। एनीथिंग एल्स, कोई पूछना कुछ चाहते? यस। मेरी डॉटर है CBSE 11th में, फिलहाल वो JEE की प्रिपरेशन भी कर रही है, लेकिन उसको मतलब अभी फोकस हो गया कि नहीं मुझे आर्किटेक्चर में ही जाना है, तो वो JEE छोड़ना चाह रही है। तो कंफ्यूजन ये है कि अगर वो छोड़ देगी और शायद मतलब CBSE है तो कोटा में कुछ 2 ही सीट है स्टेट में, तो नहीं मिला उसमें, बट अभी तो उसको कोई और कॉलेज में, मतलब IT भी उसका था, जो पहले 2 ऑप्शंस चूज किए थे उसने, तो क्या उसको JEE के बिना कॉलेज में एडमिशन JEE देना चाहिए, ऑप्शंस आप जो बोल रहे हैं सही है। हाँ, JEE रखना चाहिए, प्रोवाइडेड शी इज़ वेरी क्लियर, एंड वो आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर लेती है, बट फिर भी ऑप्शंस ओपन हो तो ठीक रहता है। क्योंकि देखिए, हम कितना भी कहें कि मल्टीपल इंटरव्यू में भी स्पेशल विजुअल होगी, उनकी इंट्यूटिव कह रही है कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहती है, तो वो डेफिनेटली स्पेशल विजुअल्स लड़की होगी, बट फिर भी साथ में सेकेंड हाईएस्ट लॉजिकल मैथमेटिकल है, और मान के चलो अब IT में लेके जाना चाहते हैं, तो उस वक्त फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द अवेलेबल सीट्स एंड सिस्टम्स एंड फॉर्मेट्स एंड मेरिट ऑल्सो ना, करवाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि कुछ भी नहीं है तो बहुत ऑप्शन ही नहीं है, फिर उसको डू और डाई, उसको फिर उसी में जाना पड़ेगा, और इतने तक कॉन्फिडेंट है देन यू कैन टेक द रिस्क। હા, પણ એની અલગથી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ હોય છે ને, નાટાના તૈયારી કરીને, એટલે એ હા, એટલે એ આવે છે ખરું, પણ આર્किटेक्चर માટે JEE तो देना ही है, नहीं देना ही, इस ऑप्शन की बात की डिस्कस कर रहे, लेकिन आर्किटेक्चर में जाना है तो आपको नाटा का तैयारी करके देना ही पड़ेगा, जैसे हमें गुजरात मेडिकल एंट्रेंस के लिए, गुजरात स्टेट के लिए देना होता है, नीट देना होता है फॉर द नेशनल लेवल पे, इस तरीके से। सो इसलिए, और बट शी इज़ वेरी क्लियर, बट JEE का फिर भी मार्कशीट तो काम में आता है, आई थिंक वो तो, आई डोंट थिंक सो वी शुड स्किप दैट। सॉरी, બટ એ તમારી વાત સાચી છે, પણ એ એડવાન્સ માટેનું હશે ને JEE, આમાં તો એ મેઇન આપી દે, પછીથી સીધું નાટા આપી શકે ને, પછી એડવાન્સ ક્યારે અપાય કે નીટ માટે કરવું હોય તો
तो शी डजंट वांट टू गिव JEE, उनका क्वेश्चन ये है, उनको तो JEE देना ही नहीं है ना, आप तो उनको देने की बात करें एडवांस लेवल पे, जबकि शी डजंट वांट टू गिव इट, वो सिर्फ नाटा देके वही एक पाथवे पे आगे जाना चाहती है। जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स अ रिस्क इन सेंस कि नाटा के थ्रू उनको स्केट में ही देखा, व्हाट दे हैव लोकल ही बात कर रहे हैं, तो उनको कम ले आए तो वो कहीं पे भी फिर जाना पड़ेगा, नाटा के बेस के मेरिट पे जो भी मार्क्स आए स्टेट छोड़ना पड़ेगा, सिटी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी होगा। और JEE ऑप्शन है तो सिर्फ आर्किटेक्चर ही ऑप्शन हो जाएगा। सो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम क्लियर विद द क्वेश्चंस, राइट? ये बच्चे ऐसा सोचते हैं क्योंकि एक्चुअली बहुत हैवी हो जाता है, उनको नाटा की प्रिपरेशन करनी होती है, JEE करनी होती है, 12th भी करना होता है। आई नो आर्किटेक्चरिंग जो सेलेक्ट करते हैं उनको 3 प्रेशर होता है, और नाटा के ही एंट्रेंस पे ही उनका पूरा एडमिशन डिपेंड होता है, उस वक्त फिर बाकी का मायने नहीं रखता है। तो आई अंडरस्टैंड द प्रेशर, बट वी डोंट हैव ऑप्शन, यही तो सिस्टम्स है, इसमें प्रॉब्लम है। यस, और कुछ क्वेश्चंस? यस। So are you saying that only like maximum twice you should only do this test? Multiple intelligence. Yeah. So I've got an 11-year-old son and a 13-year-old daughter. So what's the age bracket most? Very nice questions. This is I'm expecting. इनका एक 11 years का बच्चा है, एक 13. Yeah, but one child 11-year-old and 13-year-old is second child. And I have told only 2 times maximum in lifetime these kind of psychological tests one should appear. इस केस में अभी आप करवा सकते हैं, और उसके बाद what I suggest is 17 years या turning point of the career again. If it is after 12th, then you do it in the Is the right age as well? one time. This is because so it's a curiosity also, you can take it. And एक आप जब next life का important टर्निंग पॉइंट होता है करियर का, तब करवाइएगा, जैसे कि 10th or 12th, बिकॉज अप टू 12th यू आर क्लियर विद दिस टेस्ट कि वो कहाँ पे कौन से एरिया में, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे। आप साइंस कॉमर्स इससे नहीं पता चलता, बट द इंटेलिजेंस यू गॉट इट, सो अकॉर्डिंगली यू टेक द डिसीजन आफ्टर 10th 11th 12th कॉमर्स साइंस आर्ट्स क्या करवाना है, एग्जाम्पल्स। सो आफ्टर 12th आप करवाइए तो ज़्यादा ठीक है, बिकॉज आफ्टर 12th इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। आप 10th के बाद कुछ करियर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, देन आफ्टर 10th, तो उसका बेंचमार्क नहीं होता है, दैट इज अप टू यू हाउ यू वुड लाइक टू गो।